Hello everyone, welcome back to our PYQ series Revised to ACE, and today again we are going to discuss very important aspect from medieval history, medieval period. So what were Munjanics from medieval period? We have kept what is Munjanics because this was asked by UPSC in the recent exam. So what is it? What is it which we should know? So this was something which was asked by UPSC in the recent exam. So what is Munjanics from the medieval period? Let's understand. So this is the question in front of us, and the question is saying, what was Munjanics in the medieval period? तो ये है क्या जो यूपीएससी ने पूछा है, और ये था मिडल पीरियड में, ठीक है. इज इट कैनन और कैटापुल्ट, गन कैरियज, पोर्टेबल आर्मरी, था क्या? सो इफ यू कैन टेक अ गेस, इट्स गुड. इफ यू नो अबाउट इट, इट्स वेरी गुड. इफ यू हैव कम अक्रॉस इट व्हाइल रीडिंग द एनसीईआरटीज, हाउएवर एनसीईआरटीज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली को कहीं ये मेंशन नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. ऐसी चीज़ों को हमें गूगल करना ही पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को अलग सोर्सेज से पढ़ना ही पड़ता है. सो वी रीड अबाउट दिस Munjanics and Aradas with respect to the Turks, and Turks were well versed with the technologies, be it the mounted archery. They had these mechanical devices known as the Munjanics and Aradas. Basically these were the Persian names for the siege machines. सो सीज मशीन्स ऐसी कुछ दिखती थी जो कि स्टोन को लेके ऐसे थ्रो करती थी. आपने मूवीज में बहुत देखा होगा, पीछे बैक जाती हैं, स्टोन को लेती हैं और ऐसे थ्रो करती हैं, राइट. सो दे यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एंड प्रोजेक्टाइल वेपन्स ऑन दी एनिमीज रैंक, एनिमीज के एरिया में, उनके खामे में जाके ऐसे फेंकती थी और डैमेज करती थी. ऐसा आपने मूवीज में बहुत देखा होगा, जोधा अकबर पे देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा. तो ये हुआ Munjanics एंड Aradas, इसका मेंशन है. सो देवर दी दिस. बट अभी Munjanics, Aradas तो हमने देख लिया कि स्टोन को फेंकने वाली चीज है, बट ये आई कहां से? सो तुर्क्स गॉट इट फ्रॉम द रोमन्स एंड द ग्रीक्स. सो ग्रीक एंड रोमन सीज मशीन्स वर नेम्ड एज मैंगोनल एंड कैटापुल्ट्स. ओके, सो दे वर नोन एज द मैंगोनल्स एंड कैटापुल्ट्स. तो ये जो Munjanics है, ये क्या है? ये कैटापुल्ट है, ठीक है. तो कुछ ऐसा होता है, वो इधर रोप होता है, बकेट होता है, पेलोड होता है, आर्म होता है, एंड कैंटिलीवर टाइप स्प्रिंग होता है, एंड द फ्रेम इट विल थ्रो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन. एंड वी हैव दिस स्टोरी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी अटैकिंग चित्तौड़गढ़. मूवी आपने देखी होगी. इट इज बेस्ड ऑन मलिक मोहम्मद जैसीज एपिक पोयम पद्मावत. सो अलाउद्दीन को किसी तरीके से पता चलता है अबाउट चित्तौड़गढ़ और पद्मावती के बारे में. एंड इन 301 ऑलरेडी ही कॉन्क्यूर्ड रणथंभौर विच वाज लोकेटेड बिटवीन दिल्ली एंड चित्तौड़. नाउ बिफोर रिटर्निंग टू दिल्ली ही गोज एंड ही विंस द चित्तौड़गढ़ फोर्ट एज वेल. He invaded Chittor to obtain Padmavati, the queen of Ratnasimha. And in 303, Alauddin started his march towards Chittor with large army. ठीक है, and कैंप लगाया. जो ये रिवर है, बेराच एंड गंभीरी रिवर्स, उनके बीच में कैंप लगाया. 8 महीने तक वेट किया. रेनी सीजन भी आया. एंड in that battle, Alauddin ordered the fort to be pelted with stones from the siege engines. So these siege engines were known as the Munjanics. Okay, so ये अलाउद्दीन खिलजी ने यूज किया था Munjanics. तो उस स्टोरी में भी हम पढ़ते हैं. So this we get to know about Munjanics from the story of अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, ये तो हो गया Munjanics के बारे में. In the past, UPSC has also asked about the hand guns which were known as tufung. They were introduced by handguns, and gunpowder were introduced by Babur for the first time in Indian subcontinent in the first battle of Panipat 1526. ठीक है, Babur is popularly credited with the introduction of artillery. तो handgun, गन और गन पाउडर का यूज पहले होता था, बट हैंडगन एंड गन पाउडर ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया. So if we revisit the question again, what was a Munjanic in medieval period? So it was a catapult, cannon, gun carriage, portable armory नहीं, catapult.
Now, why we are discussing this question? Because on these lines, now if we have to read medieval period को UPSC बहुत ज़्यादा focus कर रहा है. In all the exams, they are focusing, they are giving lot of importance to the information from the medieval period. So such technological development we should know. ठीक है, तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की लिस्ट बनाइए. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू नो एनी अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एनी अदर टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिल्ली सल्तनत पीरियड और द रीजनल प्लेयर्स, रीजनल पावर्स, राजपूत्स और जो भी यहाँ के रीजनल पावर्स थे उनकी कोई टेक्नोलॉजी थी, इफ यू नो फ्रॉम द मिडिवल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, कुछ भी है कमेंट सेक्शन में आप बताओ उसको, सो दैट एटलीस्ट दिस वे वी विल बी एबल टू पूल इंफॉर्मेशन. इट विल बी useful for you only. ठीक है, so this is it in today's video, and it was a quick video to tell you about this particular information. And while revising whatever your source is, while revising just be attentive that on these lines you have to think कि अभी किसकी लड़ाई किसके बीच में है, वो सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन क्या टेक्निक यूज हुई. एनालिसिस एस्पेक्ट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड दे आर आस्किंग इन प्रीलिम्स द एनालिटिकल एस्पेक्ट्स. ओके. And to tell you about this course, we have started this course from today, and today was the first day, first class of this course, and the first video. Today we have discussed almost 27 topics from the current affairs of this February month 2023, and we'll go backwards. तो वो वीडियो फ्री एक्सेसिबल है, आप जाके देख सकते हो, and you can go and see. And why I am saying not that you have to buy the course, yes, by looking at the information, if you will see the video, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि your preparation is going in right direction or not. So in order to gauge the performance, your preparation, whether it is going in right direction or not, you can go through this video. Okay guys, see you all. Description is given, the details are given in the description box. Make use of it. See you all in another video tomorrow. Bye bye, take care.